चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 9 पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज करेंगे चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 का नाम है व्रत। आइए व्रत के बारे में कुछ जाने। सबसे पहले व्रत की परिभाषा देखते हैं। व्रत होता क्या है? तो व्रत उन असंख्य बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से समदूरस्थ होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये नियत बिंदु है, इससे यहाँ तक ये एक बिंदु, ये दूसरी बिंदु, ये तीसरी बिंदु, यहाँ से एक समान दूरी पर जो स्थित होती है असंख्य बिंदुओं का समूह जो एक नियत बिंदु से समदूरस्थ होती हैं, उसी को हम व्रत कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा केंद्र। व्रत की वह नियत बिंदु जो नियत बिंदु होती है, जो ये हमारा व्रत का केंद्र कहलाता है। उससे आगे आता है हमारा परिधि। परिधि उन असंख्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है। जैसे हमारी ये बिंदु है 1, 2, यहाँ से आगे और भी खींच सकते हैं हम। जैसे व्रत बनता है हमारा गोल। तो जो जिन इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम व्रत की परिधि कहते हैं। नेक्स्ट इससे आगे आती है हमारी त्रिज्या। केंद्र से लेके व्रत की परिधि तक की दूरी को व्रत की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आती है हमारी जीवा। जैसे हमारा व्रत है, व्रत की किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा व्रत की जीवा कहलाती है। जैसे व्रत की एक बिंदु ए, इसे मान लो ये बी हो गई, ये हमारा केंद्र ओ हो गया। ठीक है। तो जैसे व्रत की किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को व्रत की जीवा कहते हैं। नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है व्यास। व्रत का व्यास क्या होता है? व्रत का व्यास व्रत की वह जीवा जो व्रत के केंद्र से होकर जाती है। जैसे केंद्र से होकर जा रही है, ये व्रत का व्यास कहलाता है। ये त्रिज्या का दोगुना होता है। यहाँ पे इधर भी ये त्रिज्या है और इधर भी एक त्रिज्या है। नेक्स्ट इससे आगे आता है व्रत की छेदक रेखा। व्रत की छेदक रेखा व्रत को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को व्रत की छेदक रेखा कहते हैं। जैसे हमने यहाँ से ये खींच दी, ये हो गई P और ये Q। तो जो P और Q को व्रत ये रेखा इसे L मान लो। जो L रेखा है जो हमारे व्रत को P और Q पर प्रतिच्छेद करती है यानी काटती है, तो ये हमारी व्रत की छेदक रेखा हो गई। अब नेक्स्ट आती है स्पर्श रेखा। व्रत की स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो व्रत को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। जैसे ये व्रत को एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो ये व्रत की स्पर्श रेखा होती है। और जो जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा व्रत को स्पर्श करती है उसे हम व्रत की स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 की पहली एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन है कि व्रत की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो व्रत की स्पर्श रेखाएं हम किसी व्रत को खींच लीजिए, इसमें हम असंख्य व्रत की स्पर्श रेखाएं डाल सकते हैं। ऐसे भी, यहाँ से ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, कितनी भी स्पर्श रेखा हम डाल सकते हैं। तो व्रत की स्पर्श रेखा असंख्य होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों में पहला दिया गया किसी व्रत की स्पर्श रेखा उसे सिर्फ केवल स्पर्श बिंदु पर स्पर्श करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है। एक बिंदु पर स्पर्श बिंदु पर एक बिंदु पर व्रत की स्पर्श रेखा उसे प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है। नेक्स्ट अगला है व्रत को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। तो व्रत को दो बिंदुओं पर स्पर्श करने वाली रेखा, यहाँ से ये रेखा खींच दी हमने, दो बिंदुओं पर इसे प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये हो गई हमारी छेदक रेखा। नेक्स्ट अगला है एक व्रत की खाली स्थान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो मतलब एक व्रत की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो जैसे एक व्रत है, व्रत पर एक समांतर रेखा, ये एक रेखा ये और एक रेखा ये, सिर्फ दो ही ऐसी रेखा समांतर बन सकती हैं और कोई रेखा समांतर नहीं बन सकती। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक व्रत की
सिर्फ दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपको हमारा इसी की अगला है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। तो वृत्त की जो स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है उसे हम वृत्त की स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा 10 पॉइंट दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट है हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है जैसे OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त है, तो ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट उसमें दिया गया है कि बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, तो एक स्पर्श रेखा है, ये मान ली बिंदु हमने P, यहाँ से स्पर्श रेखा है, ये हो गया हमारा Q। ठीक है, सॉरी यहाँ से P बिंदु से, तो P बिंदु से ये हो गया हमारा Q। ठीक है, अब हमें याद करनी है PQ की लंबाई, OQ की लंबाई दी गई है 12 सेंटीमीटर, तो ये हमारा वृत्त का केंद्र O, यहाँ से OQ की लंबाई दी गई है 12 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर हमें QP ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। ये क्वेश्चन है तीसरा। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय OQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर, यहाँ पे लंब ये है, आधार ये, कर्ण ये है, तो OQ का 12 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर, ये हो गया 144 बराबर 25 प्लस QP स्क्वायर। ठीक है, 25 को इधर ले जाइए, QP स्क्वायर बराबर 144 माइनस 25, QP स्क्वायर बराबर हो गई 5, 14 में से 5 गए तो 9 और 119, QP बराबर हो गई हमारी √119, जो हो गया हमारा आंसर। तो ये आ गया QP √119 सेंटीमीटर, जो हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन सॉल्व। नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कोई एक वृत्त खींचना है हमें, जैसे सिर्फ इनमें बताना है, इस एक्सरसाइज में सिर्फ समझना है। जैसे एक वृत्त है, इसमें दी गई कोई एक रेखा दी गई है, इसके समांतर इसमें एक रेखा खींचनी है हमें, दो समांतर रेखा खींचनी है जिनमें एक तो स्पर्श रेखा हो, एक छेदक रेखा हो। तो हमारी स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है, ये तो हो गई हमारी L, ये हो गई हमारी P बिंदु पर स्पर्श कर रही है। दूसरी हमारी छेदक रेखा, तो इसी के समांतर एक वृत्त में दो बिंदुओं पर स्पर्श करने वाली एक छेदक रेखा खींच दी, ये हो गई हमारी R। तो हमें ज्ञात हो गई कि एक वृत्त O केंद्र वाला, यहाँ पे एक हमारी स्पर्श रेखा L जो बिंदु P पर वृत्त को स्पर्श कर रही है, और दूसरी रेखा R जो वृत्त को M तथा N पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे 10.2। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। इसमें दिया गया है एक वृत्त दिया गया है, उसकी स्पर्श रेखा की
लंबाई दी गई है और जो बिंदु है जिससे यहाँ से स्पर्शरेखा खींची गई है वहां से केंद्र की दूरी दी गई है। हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ये हमारा ओ केंद्र वाला वृत्त हो गया, ठीक है। जहां से ये हो गई P, ठीक है। ये हमारी Q दी गई है, ठीक है। जहां से ये हमारी स्पर्शरेखा खींची गई, ये हो गई P, जहां से ये अब OQ की दूरी दी गई है इसमें 25 सेंटीमीटर और PQ की दूरी दी गई है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें OP ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। PQ स्क्वायर, हमारा ये कर्ण है PQ, ये आधार है और ये लंब है। PQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, ठीक है। PQ दी गई है हमारी 24, 24 का स्क्वायर प्लस OP बराबर OP का स्क्वायर ज्ञात करना है हमें। OQ दी है 25 का स्क्वायर, तो ये 24 का स्क्वायर हो गया 576, OP स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर 625, इसे इधर ले आइए। OP स्क्वायर बराबर 576 माइनस 625, OP स्क्वायर बराबर यहाँ पे बचे 49 माइनस के, OP बराबर हो गया √49 और OP बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या हो गई हमारी 7 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। तो इसमें टिक मार्क का दिए गए हैं, उनमें से हमारा एक का ए सही है। नेक्स्ट दिया गया अगला क्वेश्चन है दूसरा चित्र में यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएं हैं, इस प्रकार है कि POQ बराबर 110 तो PTQ बराबर है, तो हमें PTQ का मान याद करना है। एक्सरसाइज हमारी 10.2 चल रही है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है एक वृत्त दिया गया है इसकी दो स्पर्शरेखाएं हैं, ये P है, ये P है और ये Q है, ये O है, ये 110 दिया गया है, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि किसी ये यहाँ पे चतुर्भुज हो गया, किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं सम्मुख कोणों का मान 180 अंश होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कोण POQ बराबर 110 अंश ज्ञात करना है। PTQ हल हमारा कोण POQ प्लस कोण PTQ बराबर 180 अंश, चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग सम्मुख कोणों का योग, ठीक है। POQ 110 दिया गया है, 110 डिग्री प्लस कोण PTQ बराबर 180 अंश, 110 का 75वां कोण PTQ बराबर 180 माइनस 110 कोण PTQ
Q बराबर आ गया 70 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरीके से हम इनके मान निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका तीसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से दिया गया है, उसमें भी हमें इनका मान निकालना है। टिक मार्क कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो मैं ये ज्ञात करना है हमें कि किसी स्पर्श रेखा से डाला गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन, एक वृत्त बना लीजिए। मान लो ये हमारा वृत्त है। ठीक है, इस पे इसका केंद्र O है, ये इसका व्यास हो गया, ये हो गई P और ये हो गई Q। ठीक है, इसकी दो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, ये हो गई A और ये हो गई M। ठीक है, या इसे ए बी मान लीजिए। दो स्पर्श रेखाएं ए बी और सी डी। ठीक है, अब इसे हल करेंगे। दिया है दो स्पर्श रेखा ए बी तथा सी डी। ठीक है, दूसरी चीज दी गई इसमें, जो बिंदु को P और Q पे स्पर्श करती हैं, जो वृत्त को P तथा Q पर स्पर्श करती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज दी गई है हमारी कि OM है और OP लंब है AB पर तथा OQ लंब है CD पर। इसे ये लंब का चिन्ह होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें सिद्ध करना है हमें कि PQ केंद्र O से होकर जाता है। ठीक है, अब एक थोड़ी सी इसमें एक रचना करेंगे। रचना है हमें OP के समांतर, सॉरी AB के समांतर एक रेखा खींचिए OP, इसे M मान लीजिए, OM। ठीक है, ये तो हो गई हमारी, दिया है, सिद्ध करना है और हमने एक रचना की। अब इसके बाद में एक उपपत्ति यानी कि प्रमाण दिया गया है इसमें। OP लंब है AB पर तथा OQ लंब है CD पर। ठीक है, इसीलिए AB समांतर होगी CD के। ठीक है, जब ये दोनों लंब दिए गए हैं तो ये CD के समांतर होगी। यहाँ तक तो हमें ये
रचना भी होगी सिद्ध कर, ये भी ज्ञात, ये भी देख लिया हमने क्या सिद्ध करना है, रचना भी होगी, प्रमाण भी दिया गया है, ये जो कुछ दिया गया है वो हो गया। अब यहाँ से आगे करेंगे हम सॉल्व, ठीक है। यहाँ से आगे हमारा हल, कोण APO प्लस कोण MOP बराबर 180 अंश, ठीक है। क्योंकि ये दोनों रेखा समांतर है तो यहाँ पे ये भी लंब है तो यहाँ पे ये भी लंब होगा, दोनों का योग 180 अंश होगा, ठीक है। तो APO कितनी दी गई है हमारी 90 अंश, लंब दिया गया है 90 अंश है, प्लस MOP बराबर 180 अंश, कोण MOP बराबर 180 माइनस 90, MOP बराबर आ गई हमारी 90 डिग्री। जब MOP जे 90 है तो ये भी 90 ही होगी, कोण MON बराबर 90, इसीलिए, ठीक है। यहाँ पे तो हमारी दोनों रेखा ज्ञात हो गई। अब नेक्स्ट है हमारी कोण MOP प्लस कोण MOQ बराबर कोण POQ, ये 90 प्लस 90 बराबर POQ, कोण POQ बराबर 180 अंश, ठीक है। तो लिख सकते हैं, इसलिए कोण POQ एक सरल रेखा है जो वृत्त के केंद्र O से होकर जाती है, ठीक है। हमें यही सिद्ध करना था, जो व्यास होगा वो भी एक सरल रेखा की तरह होगा, तो हमें ये सिद्ध हो गया है POQ हमारी एक सरल रेखा है जो वृत्त के केंद्र O से होकर जाती है। नोट कर लीजिए, आगे के जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो बहुत ही ये क्वेश्चन और इसके बाद के जो क्वेश्चन और कराऊंगा मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लेना इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां, एक वृत्त के परिघ एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, सिद्ध कीजिए AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। तो एक वृत्त दिया गया है जिसके चारों तरफ एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, तो हमें सिद्ध करना है कि एक उसकी चारों भुजा का योग, दो भुजाओं का योग बाकी दो भुजाओं के योग के बराबर है, ठीक है। तो ये वृत्त है हमारा, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा, हो गई A B C और D, ठीक है। इसे मान लीजिए M N O और P, ठीक है। तो सिद्ध करना है हमें, मान लीजिए AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, ठीक है। अब करेंगे हल। अब बिंदु A से लेके चले हैं, बिंदु A से AM बराबर AP, ठीक है, क्योंकि
एक बिंदु से जो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। दूसरा यहाँ पे लिख देते हैं, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा। ठीक है, नेक्स्ट बी बिंदु से बी एम बराबर बी एन, ये भी इसी तरीके से, ये समीकरण सेकंड हो गया। तीसरा लेके चले सी ओ बराबर सी एन, ये थर्ड हो गया। और बिंदु, ये बिंदु सी से है और बिंदु डी से डी ओ बराबर डी पी, ये हो गया हमारा समीकरण फोर्थ। समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तथा फोर्थ को जोड़ने पर, ठीक है, हम जोड़ेंगे इन्हें तो ए एम प्लस, इसके बाद में ये आ जाएगा बी एम, इसके बाद में सी ओ, फिर डी ओ बराबर, जो हो गया ए पी प्लस बी एन प्लस सी एन प्लस डी पी। ठीक है, अब देख लीजिए ए एम प्लस बी एम एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, प्लस सी ओ प्लस डी ओ एक ब्रैकेट में, ए पी प्लस डी पी एक ब्रैकेट में, और सी एन प्लस बी एन प्लस सी एन प्लस सी एन, ये एक ब्रैकेट में। ए एम प्लस बी एम, ए एम यहाँ तक और बी एम, ये क्या हो गया ए बी प्लस सी ओ डी ओ सी डी बराबर ए पी और डी पी, ए पी डी पी ए डी प्लस ये हो गई बी सी। हमें यही सिद्ध करना था, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पे हमारा 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये त्रिभुज का क्वेश्चन इसमें दिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिघ एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और सीडी, जिनमें स्पर्श बिंदु डी तथा बीसी विभाजित हैं, की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। भुजा AB और AC ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें भुजा AB और AC ज्ञात करनी है। एक वृत्त दिया गया है, ये एक इसका त्रिभुज दिया गया है, A, B और C। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया गया है ये वृत्त का केंद्र हो गया O, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, इसे मान लीजिए ये हो गई D, ये हो गई E और ये हो गई F। ठीक है, अब यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर की दी गई है, ये 8 सेंटीमीटर की है और ये 6 सेंटीमीटर की दी गई है। बिंदु स्पर्श रेखा है ये, तो ये भी 6 सेंटीमीटर की होगी और ये 8 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, यहाँ पे ये x है तो बिंदु A से दी गई है तो ये भी x होगी। अब यहाँ से हम एक काम करते हैं, इसमें कुछ रचना कर देते हैं। चलो आगे करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा वृत्त बन गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट इसमें दिया गया है, पहले लिखे हैं
बी एफ बराबर बी डी, ठीक है, स्पर्श रेखा दोनों बराबर होंगी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में सी ई बराबर सी डी, ये भी स्पर्श रेखा है, ठीक है। ये 8 सेंटीमीटर की दी गई है, ये 6 सेंटीमीटर की दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी ए एफ बराबर ए ई, ये हमारी x सेंटीमीटर मान लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले त्रिभुज का इसमें भुजा निकालने के लिए हमें भुजा पता नहीं हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पता निकालना पड़ेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें मेन चीजें एक ना एक पता होनी चाहिए, या तो भुजा पता होनी चाहिए जिससे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, या हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए जिससे हम भुजा निकाल सकें, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है ए बी तथा ए सी, ये दो भुजा हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। ये हमें दिया गया है। नेक्स्ट अब हल करेंगे। सबसे पहले हम इसका अर्धपरिमाप निकालेंगे। त्रिभुज के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो मैंने 9th क्लास के फॉर्मूला में लिखाए थे। एक तो होता है हमारा यूरोन का सूत्र जिसमें हम अर्धपरिमाप निकालते हैं, फिर अर्धपरिमाप के हिसाब से हम उसे लेके चलते हैं। दूसरा होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये दो त्रिभुज के क्षेत्रफल होते हैं। तो सबसे पहले हम अर्धपरिमाप निकालते हैं। अर्धपरिमाप ऐसे होता है, तो इसमें तीनों भुजाओं का योग होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। अर्धपरिमाप हो गया तो ये हो गया 8 प्लस x, ए मान लिया हमने, b हो गई हमारी 8 और 6 14, और c हो गई हमारी x प्लस 6 बटे 2। यहाँ पे हो गई ये 8 और 6 14 दूनी 28 प्लस x और x 2x अपॉन 2, तो से ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे अर्धपरिमाप आ गया हमारा s बराबर आ गया 14 प्लस x, जो हो गया हमारा अर्धपरिमाप, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इनका निकालेंगे क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल दो होते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक तो यूरोन वाला होता है s माइनस a s माइनस बी और s माइनस सी, ठीक है। दूसरा होता है एक और 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। हमें सबसे पहले इन दोनों फॉर्मूला के निकाल लेने हैं। तो सबसे पहले ए हमारी ए बी सी दी गई है, तो ए हमारी हो गई 8 प्लस x, बी हमारी हो गई 14 और सी हो गई हमारी x प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा इसमें ये रचना कर लिया हमने, ये त्रिभुज बन गया, ठीक है। एक ये त्रिभुज बन गया, ठीक है। ये हमारी रचना होगी इसमें। नेक्स्ट अब आगे हम करेंगे ने सॉल्व, तो नोट कर लीजिए इसे। यहाँ पे हमारी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी और ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि सभी त्रिज्या है, ठीक है। यहाँ पे पहला फॉर्मूला है हमारा s माइनस a s माइनस b और s माइनस c बराबर 1/2। दूसरे में क्या है, BC गुणा OD
प्लस 1/2 AC गुणा OE प्लस 1/2 AB गुणा OF। ठीक है, एस हमारी निकली थी, यहाँ लिख देते हैं एस 14 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये 14 प्लस एक्स माइनस से ए हमारी 8 माइनस एक्स, तो माइनस के 8 हो गए, माइनस के एक्स हो गई। ठीक है, दूसरी एस 14 प्लस एक्स। ठीक है, बी है हमारी 14 और तीसरी एस 14 प्लस एक्स, सी हमारी माइनस एक्स माइनस 6। पहले एक एक फॉर्मूला से हम सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद में हम बराबर पर रखेंगे। तो ये रूट 14 प्लस एक्स, यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ पे 6 बचे, 14 कैंसिल, यहाँ पे एक्स बचे, एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ पे 8 बचे। तो रूट 14 प्लस एक्स 8 का 48, 48 एक्स, जो हो गया हमारा एक फॉर्मूला। दूसरा है हमारा 1/2 BC हमारी 6 14 और OD 4 प्लस 1/2 AC हमारी 6 प्लस एक्स और OE 4 1/2। तीसरा क्या, AB हमारी 8 प्लस एक्स गुणा OF 4। 2 से 2 बार 14 दूनी 28 प्लस 2 से 2 बार 2 का 6 में करिए 12 प्लस 2x। 2 से ये भी 2 बार 2 8 दूनी 16 प्लस 2x। ठीक है, अब यहाँ पे 28 और 12 40, 40 और 16 56 प्लस 2x और 2x 4x 4x हो गए। उसके बाद में ये हो गया हमारा दूसरा और ये हमारा पहली साइड हो गई। ठीक है, ये द्वारा फॉर्मूला लेके इसे नोट कर लीजिए, आगे करेंगे इसे। जो गए रूट 14 प्लस एक्स इंटू 48x और ये हो गई 56 प्लस 4x। ठीक है, यहाँ से आगे हम इन दोनों का वर्ग कर देंगे, तो दोनों तरफ का वर्ग करने पर वर्ग कीजिए। यहाँ पे वर्ग करेंगे तो ये इसका रूट हट जाएगा 48x और ये 56 प्लस 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे इनका गुणा कीजिए तो ये आगे 672, 14 गुणा 48 किया 672x प्लस ये हो गया 48x स्क्वायर बराबर 56, ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, तो 56 का स्क्वायर हो गया 3136 प्लस 400 का 16x स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab 56 दूनी 112, 112 गुणा 4 448x 448x। इन सबको इधर ले आइए, 48x स्क्वायर माइनस के 16x स्क्वायर प्लस 672x माइनस के 448x माइनस के 3136 इक्वल टू 0। यहाँ पे ये घटे 32x स्क्वायर बचे, 48 में 16 गए तो प्लस यहाँ पे ये घटे तो ये बचे 224 माइनस के 3136 योग्य। तो अब इसे सरल कर लेते हैं थोड़ा, तो 32 का भाग देने पर, ठीक है 32 का भाग देंगे, यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगी
इसमें 7 बार जाएगा 7x और इसमें जाएगा 98 बार, 98 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे हम द्विघात समीकरण द्वारा सॉल्व करेंगे। तो इसका पीछे वाले का एलसीएम ले लीजिए 98 का, 2 से 2 चौको 8, 2 नम 18, 7 से 7 और 7 से 1, 7 दूनी 14 में 7 दे तो 7x स्क्वायर 14 सत्ते 98 और 14 माइनस 7x माइनस 98 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 14 और यहाँ से 7 कॉमन आ जाएगी, x प्लस 14। ये माइनस की यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस कॉमन ली तो यहाँ प्लस हो गए। तो यहाँ पे अब आगे x प्लस 14 आ गई और एक आ गई हमारी x माइनस 7। अब इनके 0 से वैल्यू निकाल लीजिए। x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 14 कोई भुजा नहीं आएगी, तो ये तो हो गई हमारी अमान्य। ठीक है, दूसरी x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर हो गई हमारी 7। ठीक है, x का मान निकाल आया हमारा। अब निकाल लिए AB, तो AB इक्वल टू क्या दिया गया है, AB बराबर दिया गया है a प्लस 8, तो x प्लस 8, x हमारी 7 दी गई है, तो 7 प्लस 8 बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है BC AC मान लीजिए x प्लस 6, तो x हमारी 7 प्लस 6 बराबर 13 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पे हो गई हमारी एक्सरसाइज 10.2 पूरी कंप्लीट और यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 10 भी पूरा कंप्लीट हो गया। जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बताए उन्हें अच्छे से समझना, जो ना समझ में आए मुझे कमेंट करके बता देना, और जो क्वेश्चन और बाकी क्वेश्चन आपको खुद करके देखने और जो ना आए तो मुझसे पूछ लेना। यहाँ पे 10वां चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे हम 11वां चैप्टर।